मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। हर धड़कन में एक राज होता है, हर बात कहने का एक अंदाज होता है। जब तक ठोकर ना लगे इश्क में, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब तक ठोकर ना लगे इश्क में, तब तक हर किसी को अपने महबूब पर नाज होता है। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, मेरी शायरियों की पंक्तियों से ही आपको महसूस हुआ होगा कि आज कुछ खास दिन है, शायद दिल से जुड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस, जो कि आज के दिन यानी 29 सितंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, हर दिन को मनाने की एक शुरुआत होती है। अगर बात करें विश्व हृदय दिवस को मनाने की, तो 1919 में वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन के निर्देशक एंथनी बेस्टे लूना ने WHO के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और आपको बता दूं कि सन 2000 से इसको पहली बार मनाया गया था। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले सितंबर के आखिरी रविवार को विश्व हृदय दिवस को मनाया जाता था, लेकिन सन 2014 से 29 सितंबर के दिन वर्ल्ड हार्ट डे की तारीख निर्धारित की गई। Yes! वहीं दोस्तों, इसका उद्देश्य स्वस्थ हृदय का वातावरण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हृदय से संबंधित रोगों पर रोकथाम लगाना है। दोस्तों, अगर बात हृदय की जाए, मन की जाए या दिल की जाए, हृदय, मन, दिल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जुड़े हैं भावनाओं से। जी हाँ दोस्तों, भावनाएं होने पर कविता, शायरी, कहानी, फिल्मों के गीत और यहाँ तक कि फिल्मों के नाम ने भी इस दिल को बहुत महत्व दिया है ना? अब जैसे आप इसी गाने को देख लीजिए। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। दोस्तों, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे तमाम गाने हैं जो दिल से जुड़े हैं। उनमें से मैं आपको कुछ गाने की पंक्ति अपने प्रोग्राम में जरूर सुनवाऊंगी। दोस्तों, हमारा दिल भावनाओं का केंद्र है, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट, और हार्ट का मतलब होता है केंद्र, और दिल हमारा भावनाओं का केंद्र है, जिसमें अलग अलग तरह की भावनाएं आती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ किसी को पसंद करने की, तो हमारा दिल गुनगुनाता है और कहता है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके हो। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं जब कोई हमारे दिल को खुश कर देता है और हमें ढेर सारी खुशियां भी दे देता है, तो हम उससे कहते हैं, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हमारा दिल खुश कर दिया है, इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने हमारा दिल जीत लिया, है ना? चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ हमारी भावनाओं की कदर कोई नहीं करता है, तो हम उससे कहते हैं पत्थर दिल। वहीं जब हमारे दिल का स्वभाव कोई जानता है, समझता है, उसको पहचानने लगता है, तो हम उसके लिए गुनगुनाते हैं और कहते हैं, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। क्योंकि वो बहुत दिलदार है और हमारे दिल की बात सुन रहा है, हमको समझ रहा है ना? वहीं दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे तमाम गाने हैं जो दिल पर दर्शाए गए हैं। अब आप इस गाने को ही ले लीजिए, जिसमें दिल पे एतबार करने की बात हुई है, जिसके बोल हैं, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। यहाँ भी दिल छूटा नहीं है। और वहीं दोस्तों, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम बहुत से काम जल्दबाजी में करते हैं,
आपने देखा ही होगा अक्सर कि जब हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे होते हैं और वो गलती से किसी और पर चला जाए और फिर हमारे मुंह से सीधा निकलता है, हायला मुझे तो हार्ट अटैक आ गया था। और फिर हम क्या गुनगुनाते हैं पता है? दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा, तू बोल दोबारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दोस्तों ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं इस दिल से जुड़ी जो हम समय समय पर महसूस करते हैं। जैसे कभी हमारा दिल घबराता है तो कभी कभी उदास होता है, दुखी होता है और एक समय पर जाके टूट जाता है। कभी हमारा दिल कहीं लगता है तो कभी हमारा दिल कहीं नहीं लगता है। कभी हमारा दिल बहुत खुश होता है तो कभी हमारा दिल दर्द से गुजर रहा होता है। वहीं अगर किसी में कला हो दिल को रिझाने की तो हम उसे कहते हैं दिल फरेबी। और इन सारी दिल से जुड़ी भावनाओं के बाद दोस्तों जब मेडिकल टर्म की आखिरी कड़ी आती है तो डॉक्टर्स आके कहते हैं इनको दिल का दौरा पड़ा है और वो पहला हार्ट अटैक होता है। तभी तो दोस्तों एक मशहूर शायर फैज अहमद फैज जी ने कहा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लम्बी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जिसका मतलब है दोस्तों दिल तो हमारा बहुत सारी उम्मीदों से जुड़ा है और अगर गम की शाम आती है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। ये एक शाम ही तो है जो गुजर जाएगी और फिर एक नई सुबह होगी, एक उम्मीद की सुबह, है ना। अरे हाँ, फैज से याद आया, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो आपको हृदय से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देंगे और आपको सावधानी कैसे बरतनी है वो भी बताएंगे, जिनका नाम है डॉक्टर फैज खान। लेकिन आपसे बात कर पाऊंगी इनको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आपकी बात इनसे करवाती हूँ। साथ ही हम इनसे जानेंगे दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में, सावधानियों के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.mangalayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Mangalayatan University. Learn today to lead tomorrow. कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी बात आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
और वहीं मैं क्योंकि बात कर रही हूँ दिल की, तो दोस्तों दूसरों का दिल जीतने से पहले आपको सबसे पहले अपना दिल जीतना होगा। और क्योंकि आज विश्व हृदय दिवस पर हमारे साथ डॉक्टर फैज खान मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद याशिका। डॉक्टर, हार्ट अटैक की बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, भागदौड़ से भरा जीवन, काम का प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर रिश्तों में कड़वाहट की वजह से मन में परेशानी आना। वहीं डॉक्टर फैज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, इन सब का हार्ट डिसीज से क्या रिलेशन है? हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर को हमारे मेडिकल टर्म्स में स्लो डेथ की तरह देखा जाता है, क्योंकि इन दोनों का ही पूरे शरीर के हर अंग पे एक दुष्प्रभाव पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसका दिल पे भी एक नकारात्मक इफेक्ट रहता है, क्योंकि ये लंबे समय तक अगर बना रहे तो ये नसों को सुखा देता है, जिसकी वजह से सीने पे और दिल पे प्रभाव पड़ता है। ओके डॉक्टर, साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि नमक कम खाने से कहा जाता है कि बीपी कंट्रोल होता है, क्या इसका आपस में कोई कनेक्शन है? और अगर है तो हमें पूरे दिन में नमक की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? हाँ जी, ये बात सही है कि नमक कम खाने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है, लेकिन ये शुरुआती स्टेज पे है। जब बीपी बॉर्डर लाइन होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर से जस्ट पहले की स्थिति होती है, उसमें डॉक्टर्स अक्सर जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं कि उसमें दवाई गोलियों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अपना खान पान सही करना, एक्सरसाइज करने से ही बीपी कम आ सकता है। उसमें नमक की कमी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ऐसे मरीजों को जिनका बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है, जिनका बीपी अभी इस स्टेज पे नहीं है कि दवाई गोली की ज़रूरत पड़े, उनको 5 ग्राम से कम पूरे दिन भर में नमक का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, वही मैं आपको बता दूं कि दिल हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि उससे ज्यादा ख्याल तो हमारा कोई नहीं रख सकता। ये दिल है, इसीलिए हम हैं, और इस दिल के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अगर बात करें इस दिल के वजन की, तो दोस्तों आमतौर पर दिल का वजन होता है 450 ग्राम। और अगर वहीं पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के दिल का वजन महिलाओं के दिल के वजन से 60 ग्राम ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी पुरुष आसानी से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। वहीं हमारी बेशकीमती धड़कन हर रोज 1.15 लाख बार धड़कती है, और हमारे दिल का काम होता है पूरे शरीर में खून भेजना। तो दोस्तों, दिल हर रोज 7,500 लीटर खून शरीर में पंप करता है, और वो सारी धमनियों तक खून पहुंचाने का काम करता है। जानते हैं दोस्तों, पूरे शरीर की धमनियों की अगर हम लंबाई की बात करें, इसको नापा जाए तो हमारे शरीर की सारी धमनियों की लंबाई होगी 96,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। दोस्तों, अगर हम शक्ति की बात करें तो शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाने के लिए आपको उतनी ही शक्ति लगानी पड़ती है जितनी टेनिस की एक बॉल को पूरी तरह से दबाने में लगती है। यानी दिल का काम आसान नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें दिल का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद आरजे याशी वापस आती है और करती है दिल के बारे में आपसे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी, कुछ काम करने से होते हैं, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। अब अपने करियर की चिंता छोड़िए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ, जहां कोर्सेज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। और स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अमेरिकन, चाइनीज एंड ताइवान यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप शामिल है। और स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी का खुद का रेडियो स्टेशन है, रेडियो नारद 90.4 FM। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट admissions@mangalayatanuniversity.com।
manglayatan.edu.in or you can call 9358 333 Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow. अरे यार, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, ऊपर से 30 सेकंड की रेड लाइट और। अरे पीछे वाली गाड़ी को क्या चाहिए? कब से हॉर्न बजाया जा रहा है? एक काम कर, उसे बोल इतनी जल्दी है तो उड़ के चला जाए। अरे जनाब, जल्दी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी है, पर रेड लाइट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो कम से कम रेड लाइट पर हॉर्न को होल्ड कीजिए और ग्रीन लाइट होने का इंतजार कीजिए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे डॉक्टर की राइटिंग को मेडिकल स्टोर वाला समझ लेता है। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने दिल का ख्याल रखें और खुश रहें। इसी के साथ आज भारत में हर 5वां व्यक्ति दिल का मरीज है। देश में जितनी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौत हर साल दिल की बीमारी की वजह से हो जाती हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 18 मिलियन मरीजों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से। और दोस्तों, वहीं भारत की बात करूं तो भारत में हर साल 17 लाख मौत होती है और जिनकी उम्र 25 से 60 साल के बीच होती है, वो इस बीमारी का शिकार बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो मौतें हो रही हैं, उसमें दिल के मरीजों की संख्या ज्यादा है और कौन कौन सी ऐसी दिल की बीमारियां हैं जिससे मरीज ग्रसित हो जाते हैं। बात सही है कि भारत में अगर हम देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि एक औसत उम्र होती है जितना एक भारतीय इंसान जीता है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दिल की समस्या भी बढ़ती जा रही है। और आजकल का लाइफस्टाइल भी ऐसा है, लोगों के ऊपर काम का इतना प्रेशर है, खान पान सही नहीं है, स्मोकिंग है, गुटखा है, निकोटीन, तंबाकू, इन सब का सेवन जो है, ये सब आजकल की जनरेशन में दिल पे एक अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से इंसान को तरह तरह की दिल की बीमारियां हो जाती हैं। बात करें तरह तरह की दिल की बीमारियों की, तो हाई ब्लड प्रेशर होना, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसमें नसें सूख जाती हैं, है ना, जिसके बाद की स्टेज ये होती है कि आदमी को दिल का दौरा भी पड़ सकता है, हार्ट फेल हो जाना। ऐसे इंसान जिनको सांस की समस्या है, या तो वो फेफड़ों की कमी की वजह से होती है या तो दिल की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर रहना, नसें सूख जाना, दिल के दौरा, ये सब आजकल कॉमन बीमारियां हो गई हैं जो हार्ट से रिलेटेड लोगों में पाई जा रही हैं। डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ रिसर्च के मुताबिक हमें ये पता चला है कि कोरोना वायरस दिल को कमजोर कर रहा है और वो कहीं ना कहीं दिल की अटैक की वजह भी बना जा रहा है। तो क्या ऐसा है कि कोरोना वायरस से भी हार्ट संबंधी बीमारियां हो रही हैं? कोरोना वायरस कैसे लोगों को दिल का मरीज बना रहा है? देखिए, कोरोना वायरस एक नोवल कोरोना वायरस है। इससे पहले कभी कोरोना वायरस आया नहीं था, तो इसके ऊपर की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कम हैं। इसके ऊपर से कोई फुल प्रूफ तरीके से नहीं कह सकता कि कोरोना में ऐसा ही होता है। लेकिन जो हमने मरीज़ देखे हैं जो कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन बाद में नसों के अंदर ही खून का थक्का जम जाने की वजह से बाद में सांस की कंप्लेन लेकर आते हैं या हार्ट अटैक की कंप्लेन लेके आते हैं, है ना। तो ऐसे मरीज हमने देखे हैं जो खून का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो खून बहने के बाद ही क्लॉट करता है, खून का थक्का बनता है। लेकिन कोविड में, कोरोना वायरस के मरीजों में क्या होता है कि खून नसों के अंदर जाके भी खून का थक्का बना देता है, जो कि दिल में उतर के आगे हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो देखा दोस्तों आपने, आम व्यक्ति कम उम्र में भी आजकल दिल के मरीज हो रहे हैं, इसलिए समय समय पर अपने हृदय की जांच करवाते रहिए। डॉक्टर, आप हमें ये भी बताएं कि खाने पीने में ऐसी क्या चीजें हैं जो दिल पर अटैक करती हैं या लोग आसानी से दिल की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? खाने पीने की बात की जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि आजकल हर किसी के पास समय की कमी है। तो जंक फूड की बात करें हम लोग बाज़ार में बहुत ज़्यादा ऑयली होता है ना, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी स्मोकिंग हो गई, किसी भी तरह से तंबाकू के पदार्थ का सेवन हो गया, अल्कोहल हो गया, शराब हो गई,
है ना, मदिरापान हो गई, ये सब चीज़ें एक ऐसी हैं जो दिल पे भार डालती हैं और दिल को एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। मैंने सुना है कि शराब का सेवन करने से भी हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, ये बात सही है कि शराब के सेवन करने से देर सवेर दिल पे भार पड़ता ही है। स्टार्टिंग में शुरुआत के दिनों में ऐसा कुछ लक्षण नहीं दिखते इंसानों को, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जैसे शराब लीवर पे इफेक्ट डालती है, लीवर पे इफेक्ट डालने के बाद ये चीज़ दिल पे भी कुछ महीनों कुछ सालों बाद ये चीज़ दिल पे भी असर दिखाना चालू कर देती। दोस्तों, एक जमाना था जब लोग बुढ़ापे में आकर दिल के मरीज हुआ करते थे और उनकी मौत हुआ करती थी, लेकिन अब आजकल के नौजवान भी दिल की बीमारियों से ग्रसित होते हैं और उनकी मौत भी होती है। डॉक्टर, हम आपसे जानेंगे कि खुलकर हंसने से दिल पर क्या प्रभाव पड़ता है। खुल के हंसने से वैसे भी इंसान को अपने डे टू डे लाइफ में, निजी जीवन में हंसते रहना चाहिए। और साइंटिफिकली बात करें, मेडिकल टर्म्स में बात करें तो हंसने से एक हैप्पी हार्मोन जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं वो हमारे बॉडी में जनरेट होता है, जो हमारी बॉडी को ये अवगत कराता है कि हमारी बॉडी में सब चीज़ ठीक है ना। तो ये दिल के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और अंत में मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूंगी। जैसे कोई हार्ट डिसीज से ग्रसित होता है या कोई आम व्यक्ति जिसके सीने में अचानक से तेज दर्द होने लगता है और उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हॉस्पिटल जा सके, ऐसी सिचुएशन में घर में मौजूद लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसा जो मरीज़ है जो पहले से ही दिल का मरीज़ है और उसके सीने में दर्द हो रहा है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि सिर्फ सीने में दर्द हार्ट अटैक को नहीं बताता है ना। सीने में दर्द के साथ हमारे जबड़े में बाएं तरफ के, हमारे बाएं तरफ के कंधे में भी दर्द हो सकता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। और क्योंकि पहले से ही अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे में। और अगर वो पहले से ही दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ हार्ट के मरीज़ ऐसे होते हैं जो खून पतला करने की दवाइयाँ अपने रेगुलर टर्म्स पे लेते रहते हैं, है ना। कई महीनों कई सालों से उनको खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं। तो अगर ऐसे ही मरीज़ को अगर छाती में दर्द होता है तो उसी खून पतला करने की दवाइयों को 3 गोली 4 गोली जो कि अराउंड 300 mg आती है वो खिलाई जा सकती है ना। वो दे देना चाहिए। नाड़ी पे हाथ रख के ये देखना चाहिए कि उनकी नाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही है ना। और इसी बीच में अस्पताल ले जाने के सारे अरेंजमेंट्स उनको कर लेने चाहिए। ऐसे केस में ये ना हो कि भाई छाती का दर्द कम हो गया है तो अब अस्पताल ना जाए। ऐसे केस में हर हाल में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहिए। और कभी ऐसा हुआ कि पहले से ही कोई हार्ट का मरीज़ है, उनको छाती में दर्द हुआ, छाती में दर्द होने के बाद उनको अटैक हो गया है ना, अटैक है, दिल की धड़कन रुक गई है, तो ऐसे में CPR करते हैं। CPR आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा कि छाती पे दोनों हाथ रख के छाती को दबाया जाता है ना। तो वो चीज़ हर किसी को आनी चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हर किसी को होना चाहिए। तो छाती को दिल की तरफ हाथ रख के दोनों हाथ से दबाना होता है और ये 100 से 120 बार हर मिनट करना होता है। और इस चीज़ से खून का दौरान ऐसे मरीजों में बना रहता है जिसको हार्ट अटैक होने के बाद दिल की धड़कन रुक जाती है। सर, एक आखिरी सवाल, आज विश्व हृदय दिवस है, इस मौके पर आप हमारे लिसनर से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने सारे लिसनर्स को बधाई देना चाहूँगा इस दिवस की, और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि हृदय हमारे बदन का सबसे अहम हिस्सा है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं ये लगातार धड़कता रहता है। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये चल रहा है तो ही हम चल रहे हैं ना। स्मोकिंग, अल्कोहल और हर तरह के नशे से अपने आप को बचाना चाहिए। हम लोग को वर्जिश करनी चाहिए, अपने और अपने शरीर को अच्छा करने के लिए थोड़ा समय निकाल के वर्जिश करनी चाहिए और अपने खान पान का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और हर रेगुलर टाइम पे अपना चेकअप कराते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा की। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैज खान। और दोस्तों, इस वर्ल्ड हार्ट डे पर यानी विश्व हृदय दिवस पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने दिल का उतना ही ख्याल रखें जितना वो आपका रखता है। समय समय पर अपने दिल की जाँच करवाते रहें और डॉक्टर के दिए प्रिकॉशंस पर जरूर ध्यान दें। यहाँ अब लेती हूँ आपसे विदा, फिर हाजिर होंगी एक नए खास दिन पर कुछ नई खास बात लेकर। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारित 90.4 FM, जन जन की
मंगलवानी।